चलिए मैं स्टार्ट करते हैं। जैसा कि टॉपिक ये जो आया था आपका वैद्युत क्षेत्र, ठीक है, इंटर लेवल तक का होगा। इंटर के ऊपर कंपटीशन पे भी पूछा जा सकता है, जैसा कि पूछा जाएगा तो आप लोग कल ले जाओगे जिसने थोड़ा सा भी ध्यान दिया। और ये मैं बता दूं कि जो टॉपिक होगा आपके 5 वीडियो में अवेलेबल होगा। 5 वीडियो में थ्योरी होगी, 2 वीडियो न्यूमेरिकल होंगी, जो कि न्यूमेरिकल की 1-1 घंटे या 2-2 घंटे क्लासें पढ़ेंगी, उस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। बाकी आज से टॉपिक स्टार्ट है, इसका देखते हैं कि क्या है। और टॉपिक का नाम है वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र, ठीक है, वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र। ध्यान देते हैं वैद्युत आवेश क्या होता है। आवेश, यदि आवेश की मैं बात करूं, अर्थात आवेश विज्ञान का वह गुण जिसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र और गुरुत्वीय क्षेत्र। विज्ञान का वह गुण जिसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र और गुरुत्वीय क्षेत्रों का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। आवेश के बारे में हमने कहा कि भैया आवेश कहीं ना कहीं विज्ञान का वह गुण है जिसके अंदर गुरुत्वीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र का अध्ययन करें, उसे आवेश कहते हैं। दैट इज आवेश को क्यू से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? क्यू से। और क्यू से प्रदर्शित करते हैं तो इसका कुछ मात्रक होता होगा, और मात्रक भैया कुछ नहीं, इसका कुलाम होता है, जिसे हम सी से प्रदर्शित करते हैं। आवेश को क्यू से प्रदर्शित करते हैं और मात्रक को कुलाम होता है, और कुलाम को सी से प्रदर्शित करते हैं। कोई दिक्कत हो तो बोल सकते हो, ठीक। इसके बाद यदि मैं थोड़ी सी बात गंभीर करूं तो आवेश के 2 फार्मूले, Q बराबर में IT, ठीक है, और Q बराबर में यानी IT में I जो धारा होगी, T समय होगा। अर्थात समय और धारा का गुणनफल कहलाता है आवेश। समय तथा धारा का गुणनफल क्या कहलाता है? आवेश। बेसिकली ये देखा जाता है कि भैया जो धारा इंटू समय का गुणनफल आवेश कहला रहा है, तो कहीं ना कहीं धारा का संबंध आवेश से। इसीलिए तो मैंने कहा था आवेश का वह गुण जिसके अंदर विद्युत क्षेत्र मतलब धारा का अध्ययन करते हैं, उसे आवेश कहते हैं। अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद इतनी बात क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब इसी बात को आगे बढ़ाएं और जानते हैं कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं। आवेश कितने प्रकार के होते हैं? तो आवेश 2 प्रकार के होते हैं, एक धन आवेश, दूसरा ऋण आवेश। धन आवेश मतलब पॉजिटिव, इसे बोलते हैं धन। क्या बोलते हैं? धन आवेश। और इसे बोलते हैं ऋण आवेश। ऋण आवेश, ठीक। कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हो। धन आवेश, ऋण आवेश। आवेश के 2 प्रकार, धन आवेश और ऋण आवेश। हमने कहा कि ब्रह्मांड में ब्रह्मांड पूरी जितनी भी हम आंखों से देख रहे हैं, ब्रह्मांड की हर वस्तु जो हमें आंखों से दिख रही है, उस पर आवेश की मात्रा क्या है? कहीं ना कहीं समान है। आवेश की मात्रा क्या है? समान। अर्थात ये जो मार्कर है, इस पर जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज, ठीक। हमने कहा कि 2 वस्तुएं बनाई, 2 वस्तुओं में चार्ज है, क्या है? चार्ज भरे। हमने कहा जब दोनों को आपस में रगड़ा तो इसका एक माइनस चार्ज इसमें आ गया, अर्थात कंडीशन ये आ गई। कंडीशन क्या आ गई? ये आ गई।
अर्थात माइनस चार्ज इसमें आ गया और माइनस संख्या इसमें ज्यादा दिख रही है, अर्थात बोलोगे ये कैसा भाग हो गया है, ऋण आवेशित भाग। ऋण आवेशित भाग हो गया। और ये कैसा भाग है, धन आवेशित भाग, धन आवेशित भाग। अर्थात ये वस्तु ऋण आवेशित हो गई है, धन आवेशित। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर जिस वस्तु पर चले जाते हैं तो उस पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है, तो वस्तु ऋणावेशित हो जाती है, और जिससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो धनावेशित हो जाती है। अर्थात माइनस चार्ज अपना स्थान छोड़ता है, इसलिए अस्थायी है, जबकि धन आवेश कभी अपना स्थान नहीं छोड़ता, इसलिए स्थायी है। और ये माइनस चार्ज कुछ नहीं, आपका इलेक्ट्रॉन है। क्या है? इलेक्ट्रॉन है। अर्थात इलेक्ट्रॉन अपना स्थान क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, छोड़ देते हैं। ठीक, सीक्वेंस वो सभी टॉपिक देखो, चाहोगे तो मैं इसी टॉपिक को जब ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ तो 1 से 28 से 29 दिन लेता हूँ। 28 से 29 दिन में इलेक्ट्रिसिटी में धुआं भर देता हूँ, मतलब इस प्रकार से पढ़ा देता हूँ कि इलेक्ट्रिसिटी नहीं रह जाती, आदमी का अंदर करंट दौड़ता है। लेकिन आपको यूट्यूब के माध्यम से देना, तो यूट्यूब के माध्यम से 7 दिन में मैं इस टॉपिक का एंड कर दूंगा। बात आ रही? 2 होंगी जो न्यूमेरिकल बेस पे बात करूंगा, जो कि 1-1 घंटे की होंगी, और अदरवाइज जो 5 वीडियो आएंगी वो आपकी इलेक्ट्रिसिटी के मोटे मोटे फंडे जो होंगे वो क्लियर होंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। चलो आगे स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने बात की विद्युत धारा, किसकी बात की? विद्युत धारा। विद्युत धारा की बात कर रहे हैं, ठीक है। विद्युत धारा की यदि मैं बात कर रहा हूं तो विद्युत धारा की यदि मैं बात करूं तो अभी हमने Q बराबर IT पढ़ा था, ठीक है। और I कुछ नहीं थी, धारा थी। I का मतलब क्या था? धारा। तो I बराबर फार्मूला यदि मैं बना लूं तो क्या बनेगा? Q/T। और किसी भी फार्मूले में यदि अपॉन में T आता है तो उसका मतलब होता है दर, मतलब उसकी परिभाषा में क्या लगाना है? दर। तो क्या कहोगे? Q को क्या कहते हैं? आवेश। बार बार वही चीजें आ रही हैं इसलिए बता रहा हूं, सिंपल लगे। Q को कहते हैं आवेश, T आया है बटे तो परिभाषा में लगेगा दर, और I हो जाएगी धारा। अर्थात आवेश के प्रवाह होने की दर, आवेश के प्रवाह Q को कहते हैं आवेश। Q को क्या कहते हैं? आवेश। तो आवेश के प्रवाह होने की दर क्या कहलाती है? धारा कहलाती है। बात आ रही कि नहीं आ रही? यहां तक का कोई दिक्कत हो तो बताना। हमने कहा कि भैया कहीं ना कहीं आवेश के प्रवाह होने की दर Q/T, आवेश के प्रवाह होने की दर क्या कहलाती? धारा कहलाती। धारा को I से प्रदर्शित करते हैं, और I का मात्रक एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर। थोड़ा भैया हवा में मेरे अक्षर भाग रहे हो, लिख रहे होगे तो भैया कहाँ मतलब हवा में उड़ा रहे हो? हवा में उड़ा भाई, पता है राइटिंग का थोड़ा मैं तो राइटिंग बनाने बैठेंगे तो टाइम ज़्यादा चला जाएगा, टॉपिक उस प्रकार से मैं नहीं समझा पाऊंगी जिस प्रकार मुझे समझाना है। तो हमने कहा कि धारा को I से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक एम्पियर होता है। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई। और कोई दिक्कत? अच्छा एक बात बताओ, विद्युत धारा, किसी भी चालक में धारा का प्रवाह कौन करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां तक का पूछा जाए तो ये जो क्वेश्चन बोल रहा हूं कि भैया धारा चालक, कोई चालक है, कंडक्टर है, उस कंडक्टर में धारा का प्रवाह कौन करेगा? धारा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक कौन ले जाएगा? ठीक है, धारा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक कौन ले जाएगा? तो आप बेसिकली बताओ उसको कि भैया धारा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक कोई नहीं ले जाता, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन ले जाते हैं। क्या ले जाते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन है जो धारा को एक स्थान तक दूसरे स्थान तक ले जाते हैं। भाई साहब, एक नंबर में आपका कहीं नहीं गया, बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा, आवेश का प्रवाह कौन करता है, मतलब धारा का प्रवाह कौन करता है? तो मुक्त इलेक्ट्रॉन करते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन करते हैं। ये फ्री इलेक्ट्रॉन ऐसे इलेक्ट्रॉन होते हैं जो
जिन पर कोई आकर्षण बल नहीं लगता है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन जिन पर परमाणु के चारों ओर घूमने वाले वे इलेक्ट्रॉन जो स्वतंत्र अवस्था में रहते हैं, जिन पर ऊपर कोई आवेश नहीं लगता है, दैट इज फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री है ना वो अपने आप में, उन पर आकर्षण बल नहीं, उन पर कोई बंधाव नहीं है। जब बंधाव नहीं तो वो क्या है, फ्री है। और जब फ्री है तो ऐसे इलेक्ट्रॉन जो फ्री होते हैं वही क्या करते हैं, धारा को ले जाते हैं। अदर कुछ नहीं, मेन काम इनका। यदि मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है, किसी चालक पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या शून्य है, तो वो चालक नहीं रहेगी, वो अचालक हो जाएगी। क्या हो जाएगी, अचालक। अर्थात वो कंडक्टर नहीं रहेगी, नॉन कंडक्टर हो जाएगी, क्योंकि वहां पे कंडक्टर वाले गुण ही नहीं पाए जा रहे। कंडक्टर वाले गुण मतलब चालक, धारा को ले जाने वाली कोई चीज ही नहीं है। अर्थात मुक्त इलेक्ट्रॉन जब होंगे तभी धारा का स्थान बदलेगा। बात आ रही, कंफर्म है? कोई दिक्कत हो तो बोल सकते, कमेंट माध्यम से। ठीक, आज तक इतना ही रखते हैं। बाकी बेसिकली जो अगला वीडियो डालूंगा शायद थोड़ा बड़ा मिलेगा, ये भी हल्का सा बड़ा हो गया, लेकिन ये थोड़ा सा आपको स्टार्ट किया तो शुभारंभ का हल्की सी मोटी सी बात बता दी। लेकिन इसके बाद जो टॉपिक आएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट रखूंगा, इसमें कोई मतलब नहीं, ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, क्योंकि ये छोटी छोटी बात आपको अभी कन्फर्म करानी है। इसके बाद मैं डायरेक्ट टॉपिक पे आऊँगा, 1 घंटे की वीडियो होगी, उसको समझेंगे और बेसिकली ध्यान देंगे। आज के लिए इतना ही बस, ठीक है, ओके। जिसको वीडियो अच्छा लगा वो लाइक कर सकता है, बाकी कमेंट के माध्यम से जो दिक्कत हो पूछ लीजिए, ठीक है। गुड बाय।